आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल और टारगेट सरकारी नौकरी एप्लीकेशन पर। तो ये वीडियो आपकी टीजीटी हिस्ट्री के लिए दोनों जगह अवेलेबल है, चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी हिस्ट्री और साथ ही टीजीटी पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारी हिस्ट्री की सेकेंड क्लास है जिसमें हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को। आइए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने देखा कि शुरुआत में जब डिवीजन देखा, हमने प्राचीन भारत को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राचीन भारत को अध्ययन की दृष्टि से फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इतिहास का ये वो समय होता है जिसके हमारे पास अवशेष उपलब्ध है, यानी उस समय की हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय पर कोई भी लिखित सामग्री जो थी उस टाइम की वो अवेलेबल नहीं है, यानी उस समय तक लिपि का खोज नहीं हुआ था। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ये इतिहास का वो समय होता है जिसमें हमें उस समय के अवशेष भी मिले होते हैं और लिपि के या फिर लिखित सामग्री भी हमें मिली होती है, लेकिन उस लिखित सामग्री को आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल है जिसके हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, साथ ही साक्ष्य कौन कौन से, अवशेष भी, वस्तुएं भी मिली हैं, साथ ही लिखित सामग्री भी मिली है और उस लिखित सामग्री को पढ़ा भी जा चुका है। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की इन डिटेल। आइए डिस्कस करते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। यहां पर प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो भारत के इतिहास को हमने बताया आपको, प्राचीन भारत को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, उसी तरह प्राचीन भारत को भी अध्ययन की दृष्टि से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं ये पार्ट्स? नंबर 1 पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, इनको हम बता चुके हैं, ठीक है। और अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है पाषाण काल या इसको बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक, स्टोन, यानी पाषाण काल का मतलब है कि इस समय में केवल पत्थरों की बनी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता था। दूसरा है ताम्रयुगी यानी कॉपर एज। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पाषाण काल को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इतिहास का अब प्रागैतिहासिक काल की मैंने आपको जब बात शुरू की है इसकी, तो इसमें मैंने बताया इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन पर जो भी क्लासेस आएंगी इसके साथ में, हर क्लासेस के साथ में जो नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको वहां से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकेंगे। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी 2-2 बार, ठीक। प्रागैतिहासिक काल का वो समय है, ये इतिहास का ये वो समय कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष उपलब्ध हैं। अवशेष का मतलब है पुराने समय में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी, उनको ही वो आज मिट्टी में दफन थी उस वक्त से आज तक, और आज खोज करके निकाला गया तो वो क्या है, अवशेष हैं अब, ठीक है, यानी वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो इतिहास का वो समय, इतिहास का वो काल जिसके हमारे पास अवशेष उपलब्ध हैं, वो समय कहलाता है क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहां पर इस समय का जो मानव हुआ करता था या इस समय की जो सभ्यता थी या इस वक्त के जो लोग हुआ करते थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी इस समय वो निरक्षर थे, यानी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक। मानव सिंपली हम कहेंगे जंगलों में रहा करता था। जंगलों में भी अब कहेंगे तो वो एक तरीके से एक हंटर, एक शिकारी हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट बिंदु देखेंगे। स्क्रिप्ट की बात करें तो लिपि का आविष्कार इस समय नहीं हुआ था, इसलिए लिखित साक्ष्य इस समय के कोई भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। अवशेष का मतलब हमने अभी बात किया आपसे, अवशेष का मतलब है वस्तुएं। और इस प्रागैतिहासिक काल में या इस समय में कौन सी वस्तुएं थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये समय जो है पत्थरों का काल है, यहां पर हमें पत्थरों के औजार मिले या पत्थरों के बने औजारों के अवशेष मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं, कौन कौन से औजार मिले हैं, ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो पाषाण काल का मतलब होता है
पत्थरों का काल। सिंपली आप ऐसे समझेंगे, बहुत ही फेमिलियर हो जाएंगे आप टॉपिक के साथ में जब आप इससे जुड़े रहेंगे। अब बस अंत तक देखते जाइए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आएगा ये। तो शुरुआत करते हैं पाषाण काल की, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्रागैतिहासिक काल को। पहला है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाषाण काल का डिवीजन फिर से किया जाता है। पाषाण काल को फिर से बांटा जाता है 3 पार्ट्स में। हमने पाषाण काल को कहा, पाषाण काल में क्या है मतलब उसका अवशेष जो है वो पत्थर के औजार हैं या पत्थर के बने हुए सारी वस्तुएं हैं इस समय की। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम पाषाण काल को। फर्स्ट वन है, अगर हम पहले की बात करेंगे, पहला है पुरा पाषाण काल। अगर पहले की बात करें तो यह है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल या इसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज। तीसरा है नव पाषाण काल, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। इनका समय अगर देखें, ये समय बिल्कुल शुरुआत से अज्ञात समय से लेकर के ये 8000 बीसी तक का समय है। ईसा मसीह के जन्म के 8000 वर्ष पहले तक का ये समय है। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये 10,000 बीसी तक भी मिलेगा, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बुक्स में प्राचीन भारत में और इस प्रागैतिहासिक का जो डिवीजन है उसमें रेफरेंसेस कुछ ऐसे ही वर्षों का लिया है, किसी में अलग है किसी में अलग है, लेकिन ये वर्ष आपको नहीं पूछे जाएंगे यहाँ। ठीक है, मैंने कहा था जहां भी वर्षों की आवश्यकता आपको होगी या डेट्स की, वो आपको पूछी जाएंगी। डेट्स आपकी मध्यकालीन भारत से शुरू होती हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ऐसे ही मीजोलिथिक एज को 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक माना गया है, और 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक या कहीं पर 3000 बीसी तक भी आपको मिलेगा, वो नवपाषाण काल है या नियोलिथिक एज है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो इसका पुरा पाषाण काल को फिर से डिवाइड किया क्योंकि बहुत लंबा समय है ये, और पुरा पाषाण काल को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और ये जो डिवीजन है, ये विभाजन जो किया था एडवर्ड लॉटेट के द्वारा किया गया था। इसको जब बांटा गया तो इसको निम्न पुरा पाषाण काल में बांटा गया, पहला हिस्सा। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल में बांटा गया, जिसको हम मिडिल पैलियोलिथिक एज कहेंगे। तीसरा नवपाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज कहेंगे, और जो पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, इसको लोअर पैलियोलिथिक एज हम कहेंगे। यहां पर कुछ आपको नाम लिखे हुए हैं क्योंकि ये पाषाण काल हैं सारे के सारे, यहां पर पत्थरों का ही इस्तेमाल होना है, तो पत्थरों के औजारों को नाम भी दिए गए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो क्वार्टजाइट, ये निम्न पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल के समय जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वो क्वार्टजाइट कहलाता है या क्वार्टजाइट का है। मध्य पुरा पाषाण काल में जो यूज किए गए थे वो जैस्पर, फिलंट और चर्ट थे, और कैल्सिडोनी नव पाषाण काल में यूज किया गया पत्थर था। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब निम्न पुरा पाषाण काल को, या बात कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं पुरा पाषाण काल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपकी पूछे हुए हैं। चलिए, तो पुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज पत्थरों का काल है, बार बार मैं मेंशन किया है यहां पर ताकि आप अपने टॉपिक से भटके नहीं। ठीक, यहां सिर्फ पत्थरों की ही बात होगी। अब पुरा पाषाण काल की बात है तो हमने कहा इस काल में जो मनुष्य था, मानव था इस समय का, वो एक शिकारी हुआ करता था, एक हंटर था। जानवरों का शिकार करके वो जो है उसको मार करके खाता था। भाई जानवरों के शिकार करने के लिए जब बिल्कुल शुरुआती समय है तो उसको कुछ चाहिएगा, तो उसने जो है पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, पत्थरों को फेंक करके मारना शुरू किया। ठीक, तो इस काल का जो मनुष्य था, मनुष्य शिकारी हुआ करता था, हंटर हुआ करता था। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ठीक, शिकारी यानी हंटर। अब ये काल पूर्ण रूप से जो है खाद्य संग्रहण, मतलब ये फूड गैदरिंग करते थे ये लोग, इस समय का मानव, यानी शिकार को मार करके उसका संग्रह, उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, अगला देखेंगे बिंदु, मनुष्य के द्वारा इस समय में पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली गई थी। ठीक है, फायर, आग की खोज कर ली गई थी। ठीक, और आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे किस समय क्या क्या हुआ। तो ये 3 बिंदु आपके एक साथ चलेंगे, ये 2 बिंदु तो साथ चलेंगे, शिकारी था, हंटर था, और इस समय उसको लिपि का निरक्षर था, लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ना लिखना उसको नहीं पता था, जानता ही नहीं था। तो अब हम जो अभी हमने जो डिवीजन किया है निम्न पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इनको डिस्कस करेंगे। अब जो पहला है इसमें वो क्या है, इसमें पहला है निम्न पाषाण काल, इसको हम बोलेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज। अब इस एज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पूरा का पूरा जो काल है ये पत्थरों के बारे में ही है, तो बात यहाँ पत्थरों की ही होगी। ठीक, तो इस समय जो पत्थर या स्टोन्स यूज किए जाते थे, स्टोन यूज्ड, या इस समय जो पत्थर का यूज किया गया था वो पत्थर का नाम आपको बताना है। ठीक है, वो पत्थर, उस पत्थर का प्रयोग, जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता था इस काल में, उस पत्थर को कहा जाता था
क्वार्ट्जाइट पत्थर या क्वार्ट्जाइट स्टोन है ये, ठीक है। ये एज इट इज नाम याद रखेंगे, आपसे पूछेगा क्वार्ट्जाइट स्टोन जो है किस काल में प्रयोग किया जाता था मानव के द्वारा, तो याद रखिएगा ये निम्न पाषाण काल में जो है क्वार्ट्जाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था मानव के द्वारा इस समय। और ये तो क्वार्ट्जाइट पत्थर था, इस पत्थर के जो उपकरण उसने बनाए, ठीक है, इस पत्थर के उपकरण उसने बनाए, तो इस पत्थर के जो उपकरण उसने बनाए, कौन से पत्थर के, क्वार्ट्जाइट पत्थर के जो उपकरण उसने बनाए वो कौन थे, पेबल। अब पेबल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पेबर जो आपको गोल पत्थर जो होते हैं छोटे बड़े, ठीक है, साइज में आज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नदियों में आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के पत्थर। तो पेबल जो है नदियों में मिलने वाला जो पत्थर है वो एक्चुअली राउंड गोल शेप में मिलता है, ठीक। तो ये पेबल जो है ये भी एक तरीके से उपकरण था इस समय का, ठीक। पेबल निम्न पाषाण काल के ये उपकरण है, ठीक। दूसरा था चॉपर, आप यहां देख सकते हैं इस तरह से देख पाएंगे। दूसरा है चॉपर। अगर इसी पत्थर को एक दूसरा पत्थर मार करके जब इसमें इसी पत्थर में एक गोल पत्थर में दूसरा गोल पत्थर मारोगे तो मान लीजिए उसका एक कॉर्नर जब निकल आता है, ठीक है, उसका एक कॉर्नर अगर बन गया यहां पर नुकीला बन गया तो वो चॉपर कहलाया, ठीक। इस तरह के पत्थर भी मिले हैं इस समय के। दूसरा है चॉपिंग। अगर मान लीजिए दो सिरों पर दिखाई दे रहा है उसको नुकीलापन, तो ये क्या है, ये चॉपिंग है। क्लीवर्स में सिंपली ऐसा मिलेगा यू शेप में, ठीक। और हैंड एक्स में बहुत सारे नुकीले किनारे निकले होते थे, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर तो ये हैंड एक्स। तो याद रखिएगा चॉपर, पेबल, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर्स और साथ ही हैंड एक्स, ये सारे के सारे जो उपकरण थे ये निम्न पुरापाषाण काल के इस समय के बनाए हुए औजार हुआ करते थे। ये सब पत्थरों के ही बने हुए थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर के सब बने हुए थे ये। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको यही याद रखना है। और भाई जब ये पत्थर ऐसे थे, इस तरह से थे, तो इनके साक्ष्य भी मिले होंगे कहीं से न कहीं से, ठीक है। आई थिंक उधर उस साइड का आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बोल करके बता दूंगा, उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो जो चॉपर था, चॉपर और जो चॉपिंग, इसके जो प्रमाण हैं ये कहां से मिले हैं भाई, इनके प्रूफ मिले होंगे तभी तो आज इतनी सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल, हमने कहा जो प्रागैतिहासिक काल है इस समय के जो है हमें वस्तुएं मिली हैं। वस्तुएं बनी हुई थी किसकी, पत्थरों की। तो पत्थरों के औजार मिले हैं, कहां पर मिले, सोहन नदी घाटी में। सोहन नदी घाटी कहां पर है, ये पंजाब में, सोहन रिवर वैली पंजाब में चॉपर और चॉपिंग के साक्ष्य मिले हैं। हैंड एक्स की बात करेंगे, जितने भी औजार हमने डिस्कस किए हैं अभी पिछले पेज पर, चॉपिंग हो चाहे चॉपर हो, हैंड एक्स हो, इन सभी में, चाहे पेबल हो, इन सब में जो है हैंड एक्स के प्रमाण सबसे पहले मिले थे। सबसे पहले जो खोजा गया था वो हैंड एक्स खोजा गया था। ये कहां पर, मद्रास, आप तमिलनाडु के चेन्नई मतलब मद्रास में कहां पर, पल्लावरम में क्या मिला था, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहला खोजा गया जो उपकरण था वो था हैंड एक्स। ये रॉबर्ट ब्रुश फूट के द्वारा खोजा गया था 1863 में, जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेज रहा करते थे, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने इसको खोजा था। उपकरण निर्माण की जो यहां पर उपकरण बनाए गए हैं, इस तरह के औजार जो बनाए गए हैं इस समय के, इसको क्या बोला गया, याद रखिएगा, उपकरण निर्माण की जो संस्कृति है इसको कोर संस्कृति बोला गया, इसको कोर संस्कृति बोला गया। जो यहां पर अनरिफाइंड, जो एक तरीके से अनरिफाइंड हैंड एक्स थी यहां पर, उसको बोला गया अवे बेली। और दूसरा जो है एस्चुअली बोला गया, जो रिफाइंड थे, एकदम बिल्कुल फिनिश्ड, अच्छे फिनिश्ड औजार थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पत्थर से उपकरण बनाने की जो टेक्निक थी, ये निम्न पुरापाषाण काल में भी यही रहेगी, मध्य पुरापाषाण काल में भी यही रहेगी, उच्च पुरापाषाण काल में भी यही रहेगी। तो ये दो टेक्निक्स थी, पत्थर के उपकरण बनाने की जो तकनीक थी ये कहां डेवलप हुई थी, कहां के मारा आपने, यूके के और फ्रांस के। तो ये थी, अगर इसकी बात करें, जो बड़े बड़े शल्क निकाले थे, दो पत्थरों को तोड़ लिया हमने, तोड़ने के बाद में जो बड़े हिस्से निकाले जाते थे उनके, ये टेक्निक क्या कहलाई, क्ले क्लोटिंग, ठीक है, ये कहलाई क्ले। ये टेक्निक, दो टेक्निक है, ये है क्लेक्टोनी, दूसरी है लावा वलाई टेक्निक, ठीक है, लावा वलाई टेक्निक और ये क्लोक्टोनी टेक्निक, ये दो टेक्निक है। इसमें छोटे शल्क निकाले जाते थे, छोटे हिस्से, ठीक है, इसमें बड़े हिस्से, इसमें छोटे हिस्से। और आगे बात करेंगे इसमें जो है, अगर हम बात करें कि इसके निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य और कहां कहां उपलब्ध हुए या कहां कहां पाए गए थे, ये भी देख लेते हैं।
ये स्थान आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, चौतरा नाम का स्थान है जम्मू कश्मीर में। तो ये प्रथम स्थान है जहां पर चोपर और चोपिंग ये खोजे गए थे, ठीक है। जहां पर चोपर और चोपिंग खोजे गए थे, ये चौथा स्थान है, ठीक। यहां से हैंड एक्स भी मिला था, लेकिन हैंड एक्स हमने डिस्कस किया है पहले, हैंड एक्स हमें पल्लावरम से पहले ही मिल चुका था, इससे भी पहले, ठीक। तो राजस्थान में जो डीडवाना है और जो लूनी नदी घाटी है यहीं अजमेर में, तो ये दोनों राजस्थान की जगह है। तो राजस्थान में डीडवाना और लूनी यहां से भी जो है ऑलरेडी क्या मिल चुके हैं, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं, किसके, इन पत्थरों के, औजारों के। दूसरा मध्य प्रदेश में की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में मिले हैं, ये सब एमपी की साइट्स हैं, भीमबेटका में, नरसिंहपुर में और सोन घाटी में। यहां पर भी निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण के साक्ष्य यहां भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, यहां से भी मिले हैं इलाहाबाद। तमिलनाडु में पल्लवरम और अतिपक्कम, और यह है कोटलियार घाटी में भी ये इसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो महाराष्ट्र में जो है नेवासा और बोरी, ये दो जगह हैं जहां पर निम्न पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो हो गया निम्न पुरापाषाण काल। अब बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। चलिए दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट है तीनों एजेस, तीनों एजेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी भी हम यहां देखें, लिपि का कोई भी विकास नहीं हुआ था। इस समय का मानव निरक्षर था, शिकारी हुआ करता था, खाद्य संग्रहण करता था, और जो उसका रहने की जगह है गुफाएं हुआ करती थी। जो ये पत्थर का यूज करता था, पत्थर का इस्तेमाल मध्य पुरापाषाण काल है ये, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो इसने पत्थर का प्रयोग किया था, वो कौन कौन से पत्थर थे, जेस्पर, फिलेंट और चर्ट। आपसे पूछ सकता है जो पत्थर इस्तेमाल किए गए इनमें से किसी एक नाम पूछ ले, कोई एक नाम दे देगा आपको, चर्ट, फिलेंट या जेस्पर। ये किस काल के पत्थर थे, मध्य पुरापाषाण काल के थे, ठीक। और इनसे जो है एक तरीके से जो पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को नाम दिए गए हैं। ये संस्कृति के नाम पूछ सकता है। जैसे कोर संस्कृति किसकी थी, वो पिछले निम्न पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो है इसको क्या कहा गया, फलक संस्कृति। और जो इसके औजार थे, इन औजारों को फलक कहा गया। याद रखिएगा, जो औजार, जैसे दो, ये एक पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, इस पत्थर को मार करके जब तोड़ा जाता है तो इसका जो हिस्सा ये टूट करके अलग हो गया, ये कहलाएगा फलक, ठीक है। तो ये फलक संस्कृति थी, या इसको ही मोस्तारी संस्कृति कहा गया, ठीक है। मोस्तारी संस्कृति इसको बोला गया। और मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बोरर, ब्यूरीन, स्केपर्स और पॉइंट, ये सारे मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। स्केपर्स की वजह से और पॉइंट की वजह से इसको स्केपर्स व पॉइंट संस्कृति कहा गया। और हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक है, खुरचनी और बेदिनी संस्कृति। ये क्या है, मध्य पाषाण काल को ही बोला जाता है। मध्य पाषाण काल के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं, जो साइट्स हैं, इसके साक्ष्य, ये जो हमने औजार ये जो डिस्कस किए हैं, ये इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, इनके स्थल कौन से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, सोन घाटी एमपी, नेवासा महाराष्ट्र में, यहां से भी मिले हैं। एक लूनी नदी घाटी जो है अभी हमने डिस्कस किया था, ये ऐसी साइट है जहां से निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह और है ऐसी जहां पर तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, नेवासा और जो लूनी है ये दोनों उद्योग स्थल थे। मतलब जो औजार अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो उपकरण, ये यहाँ पर बनाए जाते थे, कहाँ पर, नेवासा और लूनी में, ठीक है। यहाँ पर ये उपकरणों का निर्माण होता था, इस वजह से इनको उद्योग स्थल कहा गया है। अगला हम डिस्कस करेंगे, चलिए उच्च पुरापाषाण काल की बात कर लेते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज। इस समय में जो है, अगर पीछे वाले समय की बात करें, उस समय जो है, इस समय जो है जलवायु परिवर्तन हो गया था। यहाँ पर गर्मी का मौसम यहाँ पर शुरू हुआ, या जलवायु में चेंजेस हुए, तो यहाँ से जो है होमोसेपियंस मानव जो आज हम हैं, यहीं से प्रज्ञ मानव जिसे होमोसेपियंस हम कहते हैं, यहीं से उद्भव माना जाता है हम लोगों का भी। तो इस समय भी मानव अभी भी निरक्षर है,
खाद्य संग्राहक है अभी भी वो। जो पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है वो कौन से हैं, हमने डिस्कस किया था, कैल्सिडोनी पत्थर, या इनको ब्लेड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जैस्पर, फ्लिंट और जो चर्ट, जो भी पीछे वाले उसमें देखा था मध्य पाषाण काल में हम, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में अब यहाँ होने शुरू हो जाता है। तो इन पत्थरों में सिलिका की मात्रा ज्यादा थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन पत्थरों को जब जांच की गई तो तब ये माना गया, ये पता चला, ठीक है। अब है यहाँ पर जो पत्थर थे, इस समय जो पत्थर तोड़े जाते थे या उनको तराशा जाता था या उनको रिफाइन किया जाता था एक तरीके से, वो जो परिष्कृत थे, तो इसमें जो है इसको क्या कहलाया, ये चकमक उद्योग कहलाया या परिष्कृत उद्योग कहलाया। ठीक, कहां पर, उच्च पुरा पाषाण काल की बात चल रही है। ठीक, दूसरा है उच्च पुरा पाषाण काल को मगधा गिलनी संस्कृति बोला गया है। मगधा गिलनी संस्कृति या ब्लेड संस्कृति इसको बोला जाता है। ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी इसी को बोला जाता है। ये भी नाम आप याद रखेंगे। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है, जो चित्रकारी हमें देखने को मिलती है भारत के इतिहास में, जो पेंटिंग की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, वो उच्च पुरा पाषाण काल से ही हुई थी। याद रखिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल से ही पेंटिंग यानी चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। इसके साक्ष्य कहां मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के कहां पर, भीमबेटका से मिलते हैं, जिसमें हरे रंग की और लाल रंग की इस चित्रकारी में, जो भीमबेटका में चित्रकारी की गई है, इसमें सबसे पहले हरे रंग का प्रयोग किया गया और बाद में लाल रंग का। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्य मिलते हैं यहां से। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र में जो पटने हैं, महाराष्ट्र के पटने में जो शतुरमुर्ग के एग्स थे, शतुरमुर्ग के अंडे पर भी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये जगह भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि किस तरह के, कौन से मानव ने चित्रकारी शुरू की थी, तो याद रखिएगा मानव ने, कौन सा मानव था, ये क्रो-मैग्नन मानव था। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव यानी हमारा जो पूर्वज था बिल्कुल वही। ठीक, चित्रकारी की शुरुआत जो है उच्च पुरा पाषाण काल में हुई थी। तो ये रहा आपका, हमने डिस्कस कर लिया पुरा पाषाण काल को, जिसमें हमने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये तीनों कालों को डिस्कस किया है। अगला जो काल होगा, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि पुरा पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें आपने एक पार्ट को कंप्लीट किया है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले वीडियो में, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।